तो क्या देखा तूने? हाँ, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं। नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। ये डर ही तुझे झूठ बोलने के लिए उकसा रहा है और यही डर तुझे सच बोलने में मजबूर करेगा। और वो समय मैं आने नहीं दूंगा। हाँ, तू जो यहाँ पे गंदगी फैला रहा है वो सब देख ली मैंने, और जाके राही भाई को बताऊंगा। उसके बाद तू देखना तेरा क्या हाल करते हैं वो टकले। क्या कहा? राही? वो जो तेरा राही है वो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश है क्या? हाँ बता, अरे कौन है? तो एक बार उनका सामना तो करके देख, उसके बाद तू किसी और दुश्मन से लड़ने लायक नहीं बचेगा, समझा? जी ध्यान रखिएगा अपना। पापा, क्या आप जंगल के जानवरों से डरते हो? मैं जानवरों से भी डरता हूँ और तुम्हारी मम्मी से भी। आगे बताओ बेटा। पापा, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। देख रहे हो जी कितना उतावला हो रहा है आपके साथ जाने के लिए। करेगा ही, आखिर लड़का किसका है? लेके जाऊँ क्या इसे? हाँ हाँ, मैं मना भी करूँगी तब भी आप ले जाओगे ना। ले जाइए इसे, मैं क्या कहूँ। मम्मी, हम दोनों को काम के लिए लेट हो रहा है, हम जाएं? देखा कितना समझदार है मेरा बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल, पापा फॉरेस्ट में है ना तो बेटा तो डिसिप्लिन होगा ही। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है आज छोटे साहब के साथ? वो छोड़ो, हाँ। तुम्हें याद है हमने नमक मिलाने की प्लानिंग की थी? आओ फिर चले। ठीक है, निकलते सर। चलो आ जाओ। आइए। इसे यहाँ लेकर आओ। पापा, आप ये पानी में नमक क्यों मिला रहे हैं? तुम रोज ब्रश क्यों करते हो? ताकि हमारे दांत मजबूत रहें। उसी तरह जब जंगल के जानवर पानी पीते हैं तो उनके दांत मजबूत होते हैं। पापा, यहाँ कैसे कैसे जानवर रहते हैं? हिरन, हाथी, चीता और भी बहुत प्रकार के प्राणी हैं। शेर से डर लगता है? अरे छोटे साहब, शेर शेर से थोड़ी डर सकता है। हाँ बेटा, मुझे शेर से बहुत डर लगता है। जब वो आता है तो मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। पापा, अगली बार जब शेर को देखना तो पेड़ पर मत चढ़ना और शेर के सामने मेरा नाम ले लेना। हाँ ठीक है बेटा। पापा, शेर का कितना वजन होगा? तुमसे ज्यादा नहीं होता, करीब करीब 200 से 250 किलो होगा। ओह अच्छा। देखो बेटा, इस जंगल का अस्तित्व इन जंगली जानवरों की वजह से ही है और हमारा इनकी वजह से, समझे? चलो। सर, आपका राउंड खत्म होने तक मैं छोटे साहब को घर छोड़ दूंगा। हे भगवान, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे, है ना मोटे? जी पांडे जी।
ये मोटे, जी ये नए चेहरे कौन है? जी, ये नए फॉरेस्ट ऑफिसर है, यहाँ पर चेकिंग के लिए आए हैं पांडे जी। अच्छा, हाँ। वो काम तो हमारा है, वो हाँ? अधिकार इनको किसने दिया? ए पांडे, तुम परिसर को बचाने के नाम पर काली करतूतें कर रहे हो, सब जानते हैं हम। ऐसा क्या? तो तुम क्या कर लोगे? सब कुछ रोक दे, इससे पहले कि मैं तुझे रोक दूं। जो मेरे काम के आड़े आता उसका क्या होता पता है तुम्हें? हाँ? चक्रवर्ती जी सर के साथ थोड़ा बातचीत करके उन्हें सुरक्षित जगह भेज दो। ठीक है भाई। हे भगवान, चल रे भाई। चलिए सर। कहाँ लेकर जा रहे हो? चलिए चलिए। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? वो काम की बातें करने गए हैं। तुम एक काम करो, ये केला लो और खाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? कुछ नहीं देखा मैंने, कुछ नहीं देखा। हे भगवान, इंसान क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, सब आपकी मर्जी है। चलो भाई। ये एक माला दे दो। ठीक है। नमस्ते साहब। हाँ, इतना कम क्यों है? माफ कर दो साहब, काम धंधा नहीं चल रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अगली बार ये डायलॉग बोला तो तुम भी नहीं रहोगे, तुम्हारा होटल भी नहीं रहेगा। इडियट। हे भगवान, ऐसे लोगों को तू अपने पास क्यों नहीं बुला लेता? चलो पैसा निकालो। मेरे पति नहीं है सर, कल आ जाएंगे। ठीक है, चलो 50 रुपए निकालो। सर ये 20 रुपए हैं। क्या केवल 20 रुपए हैं? बाकी रुपए के लिए तू आएगी। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। एक सिगरेट का पैकेट देना। मर जाएगा मीना। हाँ वही वाला। हेलो बेबी, अभी आ रहा हूँ। किस प्रकार की सर्विस देने वाली हो आज? माइलेज देने वाली गाड़ी को ज्यादा दौड़ाओगे तो कैसे अच्छा माइलेज देगी डार्लिंग? अच्छा, तो एनर्जी देने के लिए क्या बनाई हो बेबी? तुम्हें खीर में क्या चाहिए डार्लिंग? बादाम की पिस्ता? ठीक है डार्लिंग, जल्दी से आ अरे जाओ, बस आ गरम-गरम गया, खीर मैं पियोगे, पहुंच अच्छा ही रहेगा। गया समझो। ए, पुलिस के सामने ही डायलॉग बोलेगा? कौन है रे तू? तेरे शरीर पे खाकी और हाथ में गन है, इन दोनों को रख के तू अपने आप को मर्द समझता है क्या? अरे मुझे तो उस भगवान ने माँ की कोख में ही ठप्पा मार के तेरे जैसे लोगों का खात्मा करने के लिए भेजा है। पुलिस को ही धमकाता है तू? हाँ? गांव में घूमकर फोकट के खाने जितना आसान नहीं है इस शेर के साथ लड़ना।
हे भगवान, क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा? Rahi, this is Rahi. Rahi, this is Rahi. R to the H to the H to the E, Rahi. Rahi, Rahi, this is Rahi. गांव में कोई मर्द नहीं है जो मुझसे लड़ सके, मुझसे कुश्ती खेले। आजा। ये पहलवान, पीने के बाद बेइज्जती नहीं की जाती और ना जीतने के बाद की जाती है। मेरे गांव वालों की बेइज्जती करके तूने बहुत बड़ी गलती की है। मैं करूंगा बेइज्जती, क्या कर लेगा तू? इस गांव के लोग पहलवानों से लड़ने के लिए नहीं, चूल्हा चौका करने के लिए पैदा हुए हैं। मैंने पहले ही समझा था लेकिन तेरे समझ में नहीं आया। अब उसकी मार का मजा ले, घोंचू कहीं के। एंट्री तो अच्छी थी, अगर कोई पंच डायलॉग नहीं मारा। तू पंच डायलॉग के काबिल नहीं है। एक छोटी सी बात तुझे समझा रहा हूँ मैं, अगर मेरे गांव वालों को आदर और सम्मान के साथ प्यार देगा ना तो तुझे मार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात घुसी ना भेजे में। और उसके बाद अगर मेरे गांव वालों का अपमान करेगा तो तुझे यहाँ नर्क दिखाऊंगा। आज तो तू बहुत बढ़िया मारता है, बाजुओं में दम है या नहीं? राही की ताकत इस बैकग्राउंड म्यूजिक पर नहीं, तुझे पड़ने वाली मार पर निर्भर करती है।
माँ, माँ, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो माँ। तुम्हारी आरती के लिए ही थाली तैयार करके रखी है, किसी की भी नजर ना लगे मेरे बच्चे को। मेरे बेटे को सही सलामत घर लाने के लिए तुम सबका धन्यवाद। अब तुम लोग जाओ। हाँ बेटा, तुम भी अंदर चलो, अंदर तुम्हारे लिए और भी चीजें हैं। इतने सालों के बाद माँ को मेरी कीमत पता चली है। तुम लोग अब जाओ, ठीक है? बाद में मिलता हूँ। ठीक है भाई। माँ, फाइट करके बहुत थक गया हूँ, थोड़ा कॉफी पिलाओ ना। अरे नालायक लड़के, इतनी उम्र हो गई है फिर भी गांव भर में यहाँ वहाँ लड़ाई झगड़ा करके आता है। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, गांव की भलाई करना क्या गलत है माँ? वही तो मैं भी बोल रही हूँ। पूरे गांव का भला करता है लेकिन घर की कोई फिक्र नहीं है। तुझे कब अक्ल आएगी? अब अकल आने का क्या फायदा माँ? देख अपनी माँ की तरफ, जल्दी से शादी कर ले और मुझे बस एक पोता दे दे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सुख तू मुझे देगा। ओहो, तो आपकी ये प्रॉब्लम है। देखो माँ, कोई भी लड़की अपनी लाइफ में आ जाए इतना आसान काम नहीं है। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। जब सही समय आएगा ना तो वो खुद दौड़ती हुई मेरे जीवन में आएगी। तब तक मैं क्या करूँगी? मैं नहा के आता हूँ, तब तक मेरा खाना रेडी कर दो माँ। ना इसे अक्ल आएगी और ना घोड़ा कभी लात मारना छोड़ेगा। दोनों एक ही बात है। अबे तेरे सर पर बियर की बोतल क्या कर रही है? लगता है किसी ने कचरे का डिब्बा समझकर रख दी है। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है तू? नहाकर बैठे आदमी और ध्यान में बैठे आदमी को छूने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। अरे मैं शांति से बैठकर यहाँ पे हैंगओवर का मंत्र जप रहा था, तूने आके विघ्न डाल दिया। क्या उतारने के लिए ध्यान कर रहा था? कम पीने के लिए या छोड़ने के लिए? अरे येड़े, ये मैं इसलिए जप रहा था ताकि नेक्स्ट टाइम मैं पीऊं तो भी मुझे हैंगओवर ना हो। तेरे को भी सिखाऊं क्या? नहीं भाई। अच्छा, तो तू दिन में 3 बोतल पी जाता है? नहीं, 4 बार पीता हूँ। वो कैसे? अरे नेक्स्ट डे से 1 टाइम क्रेडिट लेकर। तेरे ऊपर टाइगर नाम बिल्कुल सूट नहीं करता बे। ए गोपाल, मेरे नाम का भी एक फ्लैशबैक है, तुझे पता नहीं क्या? पता नहीं बे। क्या बताऊं, बहुत ही इमोशनल स्टोरी। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जानना है। अच्छा ऐसा है क्या? तो लेट्स गो। फ्लैशबैक ओवर हो गया रे। इतनी जल्दी? मैं क्या करूं यार, डायरेक्टर ने खुद कट लगाया है। और तू टेंशन मत ले, तुझे बाकी की स्टोरी एक बार में सुनाऊंगा शांति से। आजा चलते हैं। ठीक है चल। पता नहीं कहाँ पी के पड़ा होगा, फोन करता हूँ उसे। ए टाइगर, तू सीन में तो नहीं आता, सॉन्ग में बराबर टाइम पे आता है।
सीन ओपन। गुरु, ये जंगली लाइफ में क्रिएटिविटी नाम की चीज नहीं होती। चल गुरु, अपन लोग सिटी चलते हैं। देख भाई टाइगर, शहर में जैसी आबादी बढ़ रही है ना, कुछ सालों में वो लोग खुद गांव की तरफ भागते हुए आएंगे। वहाँ जाके मरे हुए लोगों की समाधि पे हार चढ़ाना पड़ेगा हमें, समझा क्या? हाँ, ये तो सत्य वचन है गुरु। सिंगल आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन शादी करने के बाद कुछ नहीं हो सकता। कल का मेरा जो बस का टिकट है ना, मैं कैंसिल कर दूंगा। हाँ? इन पेड़ों को क्यों काटा होगा यार? क्या मालूम भाई। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या बात है राही, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। क्या करूं मैडम, रोज इधर उधर भागना ही पड़ता है, आप ही दिखाई नहीं देती। अच्छा ये बताइए, इन पेड़ों को क्यों काट डाला? वो क्या हुआ ना, पेड़ पर कीड़े लग रहे थे, इसलिए कटवाने पड़े। अच्छा कीड़े लग गए थे, लेकिन आपने कटवाया कब? अभी 3-4 दिन ही हुए होंगे राही। मैडम मैंने कल ही उन्हें यहाँ देखा था। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, कल रात में ही कटवाए हैं राही। रोज इतने पेड़ कटेंगे तो बहुत जल्दी जंगल खत्म हो जाएगा मैडम। ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी राही। ठीक है मैडम, आप बोलती हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा मैडम, भरोसा तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल। चलता हूँ। जानती हूँ, मुझे सिखाने चला है। ए टाइगर, ये हरियाली देख के तुझे कैसा लगता है? क्या बताऊं कैसा लगता है यार, मुझे तो लगता है कि बस पीता चला जाऊं। हट बेवकूफ। और क्या यार। हाँ? गुरु, तेरा ध्यान किधर है? जो टूटी बोतल यहाँ छोड़ के चला गया उसे ही ढूंढ रहा हूँ। जंगल को क्या अपने बाप की खेती समझते हैं लोग? यार क्या छोटी मोटी बातों को इतना सीरियसली ले रहे हो? ए, अगर तुझे बात समझ में नहीं आती तो तेरा जीवन बेकार है। पेड़ों के लिए कुछ कर नहीं सकता तो जीवन व्यर्थ है। तुझे पता है, ये अगर टूटी हुई बोतल जंगली जानवरों को चुभेगी तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी? हाँ? आप टेंशन मत लो गुरु, ये जंगली जानवर शिकायत करने थोड़ी आएंगे। कैसी बात कर रहा है यार? अगर हमारे पैरों में चुभ जाए तो हम बता सकते हैं, लेकिन वो बेचारे बेजुबान कैसे बताएंगे? राजनपुर में जो भी पक्षी पानी पीने के लिए आते हैं, अगर टूटी बोतल में पानी पियेंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी क्या? तू एक बार सोच के देख। ओह माय गॉड, एक बियर की बोतल के पीछे इतनी सारी बायोलॉजी होगी, पता नहीं था। इस पर्यावरण, जानवर, पक्षी, इन सबको बचाने के लिए जिन्होंने जिम्मा लिया वो ऐसा ही काम करते हैं। थू तेरी अकल पे। राहे, आपको इस मामले में मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। ठीक है, इसी खुशी में इस बोतल को कहीं और मिट्टी में गाड़ दे। हाँ? ये बोतल को मिट्टी में गाड़ दूं? मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? कहाँ गया ये दुकानदार? दुकान पे ही नहीं दिख रहा है। क्या आलसी लोग हैं यहाँ पे। मुझे तो ये चाय की टपरी कम और सेल्फ सर्विस होटल ज्यादा लग रहा है। ए हेलो, कोई है क्या? चाय वाले भाई किधर गए? दुकान चलानी है कि नहीं? क्या चाहिए तुम्हें? ओ हेलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो चाहिए तुम्हारे पास सब होना चाहिए। मैं अच्छे खानदान से हूँ, ऐसे डबल मीनिंग वाली बात मत करो मेरे साथ। अरे मैं तो बस कह रहा हूँ कि मुझे कटिंग चाय चाहिए और कुछ नहीं। सॉरी, हाँ बस एक कटिंग चाय दे दो मुझे। हाँ देती हूँ। वही तो मैं चाहता हूँ, दे दो मुझे। नहीं तो मेरी इमेजिनेशन मुझे जीने नहीं देगी। कहाँ है? दिख क्यों नहीं रही? वाह रे वाह, आज तो मजा आ गया। बनाने वाले ने भी क्या बनाया है यार। बोले तो एकदम हॉट, एकदम कड़क है। हाँ क्या? मेरा मतलब कि ये चाय बहुत कड़क बनाई है। चाय हमेशा कड़क ही रहती है। हाँ वो तो है। यहाँ की संस्कारी चीजें देख के मुझे लगा ही कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही होने वाला है। क्या मतलब? मतलब आपकी चाय की बात कर रहा हूँ।
वैसे सच कहूँ तो ये टीम मेरे 90 से भी ज्यादा अच्छी है। खाली चाय पर ही इतना रिएक्शन दोगे तो कैसे चलेगा? अरे नहीं, मेरे लायक कुछ और है तो बता सकती हैं। मैं रेडी हूँ। वैसे मेरा नाम पद्मा है, तुम मुझे पद्दू कह के बुला सकते हो। हाँ? ऐसा क्यों? ये सब मैं अगले सीन में बताऊंगी। सा 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 नि रे गा गा, सा नि सा 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 नि रे गा गा, सा नि सा पा मा रे गा सा नि सा। सा 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 नि रे गा गा, सा नि सा 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 नि रे गा गा, सा नि सा पा मा रे गा सा नि सा। सुखी रहो, कल्याण हो, सुखी रहो। हे अनीता, वो देख कैसा दिख रहा है। अच्छा वो, अरे पागल, जाल मछलियों के लिए डाला जाता है, शेर के लिए नहीं। ये लड़कियों के लिए अलग सोच रखता है। इसलिए तो उसको मैंने अपना टारगेट बनाया है। जिसको पटाने में मेहनत हो वो ज्यादा साथ निभाता है, पता है? हाँ ठीक है, पर ध्यान से। अरे अब चल मेरे साथ। गुरु, मंदिर का माहौल कुछ अलग सा लग रहा है, क्या कहते हो? गुरु, क्या हुआ? यार आपके साथ कोई कुछ भी करके चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। अरे यार तू बोलना क्या चाहता है? चल चलते हैं। अच्छा तू कुछ बात बता रहा था, क्या बात थी? पता है गुरु, एक सुशील, सभ्य, संस्कारी लड़की बस आपकी तरफ ही देख रही थी। अच्छा कौन थी वो? और ऊपर से गुरु, वो अपनी साड़ी का पल्ला आपके ऊपर से लेकर गई थी, मालूम है? देख टाइगर, तुझे अच्छे से पता है मैं लड़कियों से कितना दूर रहता हूँ, है कि नहीं? हाँ वो बात तो है गुरु, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है ये लड़की आपकी और लड़कियों के बीच का डिस्टेंस खत्म कर देगी। देख टाइगर, 2 ट्रेन एक ट्रैक पे आ सकती है, लेकिन राही के ट्रैक पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेन दौड़ सकती है। ओह अच्छा। और वो सिर्फ मैं हूँ। चला जा बैठ। अरे यार चड्डी पहनना तो भूल ही गया मैं। तुझे पता है ना ये सारी बातें? यही सब कारण है, सबके दिलों पे उनका राज है, समझा? गुरु यार आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हो, फिर इतनी सारी नॉलेज लेने का टाइम मिल कब पाता है? ये सब डॉक्टर राजकुमार जी का आशीर्वाद है। अच्छा होगा तू भी उनकी नसीहतों को फॉलो कर, ना कि उस चाय वाली पद्मा को। सा 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 नि रे गा गा, सा नि सा 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 नि रे गा गा, सा नि सा पा मा रे गा सा नि सा। दिखाई नहीं देता क्या? हेलो, तुम खुद टकराई हो? ओह, अकेली लड़की देख के लाइन मार रहे हो? शुरू तो तुमने ही किया था ना। देखो तुम मुझे जानते नहीं हो। अरे मैं तुम्हें जानकर करूंगा भी क्या, बोलो? मैडम कानून के तहत टकराने वाली पहले आप थी। ए, जब 2 बड़े लोग बात कर रहे हो तो छोटों को मुंह बंद रखना चाहिए। समझ गए मैडम। देखो मैं देखने में सीधी लगती हूँ, लेकिन हूँ बहुत गुस्सैल, समझे? अरे रहने दो, तुम्हें देखते हुए समझ गया था कि तुम कितनी सीधी हो। तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? देखो मैं कराटे में पिंक बेल्ट हूँ, एक पंच दूंगी तो हफ्ते बाद उठोगे, समझे? मैडम इतना टाइम मारने के पहले लगता है, उसके बाद? अब तुम लोगों का बहुत हो गया, मुझे कम मत समझना। अकेली लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू कर दिया। कहाँ से आ जाते हैं तुम्हारे जैसे लोग। अरे तुम लोगों को तो ना मैं जेल लेके जाऊंगी, अभी देखो बताती हूँ। ए, कहाँ जा रहे हो तुम? इधर सुनो, मैं बोली। अरे अरे जा कहाँ रहे हो तुम? इधर सुनो, अभी बताती हूँ तुम्हें। ए सुनो, डर गए क्या? अरे
गाड़ी। अरे यार, गाड़ी की सर्विस करानी पड़ी। पद्दू 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 डार्लिंग। टाइगर तुम यहाँ से जाओ, मुझसे बात मत करो। Why baby? Why? फिर नहीं तो क्या, पहले ही मेरे लाइफ में इतने देर से आए हो, कम से कम अब तो टाइम से दुकान पे आया करो। बहुत इंतजार कराते हो तुम। ये संस्कारी लड़की का गुस्सा झेलना आसान काम नहीं है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम हार्ड वाली स्कॉच पीने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या दूं, कॉफी या चाय? अरे पद्दू, मेरी आंखों की खिड़कियों में झांक झांक के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। Got it, पद्दू? हाँ, समझ गई। पद्दू, तुम्हें इतनी जल्दी पता चल गया मुझे क्या चाहिए? हाँ, तुम्हारे मुंह से आ रही दारू की बदबू से मैं समझ गई कि तुम्हें क्या चाहिए। अरे बाप रे, लग रहा है बार वाले ने इस बार डुप्लीकेट की जगह ओरिजिनल पिला दी। पद्मा, तुमने मेरे दिल में छुपी साइड डिश मेरी आंखों में देख के ही समझ ली। आखिर तुम हो कौन, क्या चीज हो, बताओ ना। टाइगर, अगर तुम दारू हो तो मैं चखना हूँ, अगर तुम गिलास हो तो मैं पानी हूँ, और अगर तुम मटन हो तो मैं उसमें पड़ने वाला मसाला हूँ। डार्लिंग, तुम पद्मा नहीं हो, पंच पद्मा हो। सुनो, हमारा इंटरनेट कनेक्शन कब चालू कर सकते हैं, बता देना। नेक्स्ट सीन में बताऊंगी। लेकिन हाँ पद्मा, हमारी पिक्चर का ड्यूरेशन लॉन्ग होना चाहिए, पहले ही ना खत्म हो जाए। नेक्स्ट सीन आने तक तुम्हें जिंदा रहना है तो इस सीन में तुम्हें जल्दी जाना पड़ेगा। Why पद्मा, why? क्योंकि मेरे पापा आने वाले हैं। ओके पद्मा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे पापा से डर लग रहा है, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी जान की फिक्र है। हाँ, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ, खाली पीली पिट जाऊंगा। भगवान, इंसान क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, पता नहीं। मोटे, हम क्या यहाँ आराम करने के लिए आए? ए सुन। हाँ जल्दी आओ। पांडे जी, अबे सुन बे, ये काड़ा किधर है बे? वो डील करने के लिए गए हैं सर। जाओ और जल्दी से बुलाओ उसे, जल्दी जा। ए मोटे जी, इस काड़ा को देखकर मेरे दिमाग में क्या आता है? जी क्या आता है? उसे देखकर जवानी याद आती है, जब गुस्से से खून खौलता है तो सब मुझे याद आ जाता है। अभी भी आप में कोई कमी नहीं है पांडे जी। सब भगवान का दिया हुआ है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। अरे हे भगवान, पांडे जी, आप मुझसे मिलने नहीं, कोई दूसरे काम से आए हो? हा? सही है ना? अबे और सब कैसा चल रहा है? पांडे जी, कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो, चाहे कोई भी मुसीबत हो, मैं हूँ ना। यही कंफर्म करने के लिए यहाँ आता जाता रहता हूँ। काड़ा, आज क्या खास है? आपसे क्या छुपाना, हमें अगला ऑर्डर मिल चुका है, उसी की तैयारी। तो फिर क्या भेज रहे? सांप का जहर, जंगली चमड़ा और चंदन की लकड़ी, इसी की डील हुई है। ठीक है, चलता हूँ। वैसे जो भी काम करना अधूरा मत छोड़ना। किस बारे में बोल रहे हो? वहाँ देखो।
आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। नमस्ते सर। ओके ओके, मैं करता हूँ। हाँ बताओ। तो ये सब चल रहा है। चलो चलते हैं। हाँ चलिए सर। अरे सर, सर मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? अबे बेवकूफ, काड़ा के लिए खुद काम करता है और उसी को पकड़वाने के लिए मेरे पास आया है। डर नहीं लगता है तुझे? मुझसे गलती हो गई सर, अब मैं कभी काड़ा के बारे में नहीं बोलूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। तुमने किसके बारे में बोला ये गलती नहीं है, किसके सामने बोला ये गलती है। ठीक है, टाइम हो गया, चल अपनी आखिरी इच्छा बोल। साहब छोड़ दीजिए ना मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए। तेरी मौत पहले ही फिक्स हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। सर! काड़ा भाई, तुम्हारे गैंग में एक गद्दार था, मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया है। वेरी गुड, तुम्हारा हिस्सा शाम तक मिल जाएगा, आगे ले जाना। थैंक यू काड़ा भाई। मेरे प्यारे कला के दीवानों, कला के प्रेमियों और कला के भक्तों, सारी खूबसूरत आंटी और सारे नौटी अंकल, सब लोग ध्यान से सुनो। सारे उम्र दराज दादाजी और सारी मेकअप वाली दादी जी, सारी लड़कियों और उन्हें फटी जीन्स सिल के देने वाले टेलरों, ध्यान से सुनो। आज है प्रकृति दिवस। घरों में पेड़ लगाओ, अपना भविष्य बचाओ और साथ में प्रकृति दिवस मनाओ। जैसे हम हर साल मनाते हैं वैसे ही इस साल का भी इसे मनाने का हमारा मेन रीजन है हमारे प्यारे बड़े भाई राही, उन्हीं के साथ हम मनाएंगे ये नेचर्स डे। जय हो इस प्रकृति दिवस की, जय हो हमारे प्यारे भाई राही की। चलो चलते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे। इन छोटे पौधों में भी अपने ही जैसा जीवन होता है भाई। चलो सब लोग। भाइयों और बहनों, क्या कर रहा है? हम यहाँ इलेक्शन के लिए वोट मांगने थोड़ी आए हैं। सॉरी गुरु, वो टीवी चैनल देख देख के आदत पड़ गई है ना। मेरे सभी प्यारे गांव वालों, हमने आज तक अपने राही को एक रूड और रफ टफ एटीट्यूड में देखा है, और तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। बार बार क्यों तू मुझे प्रमोट कर रहा है? काम की बात बता ना। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है गुरु। देखो मेरे प्यारे गांव वालों, आज पेड़ों की वजह से हमारी प्रकृति भी हमारे साथ मौजूद है, हमारा परिसर भी एकदम हेल्दी वेल्दी और वाइज रहता है। वो सिर्फ हमारे राही भाई की वजह से। और आज आप सबको राही भाई की तरफ से हम पौधे देने वाले हैं। आप सबसे निवेदन है कि उसे अपने घर में लगाएं और उसका ख्याल रख के उसे बड़ा करें पर्यावरण के लिए। अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे तो पर्यावरण हमें बचाएगा। पर्यावरण दिवस की जय। 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 हमारे पास बस ये आखिरी पेड़ बचा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं इसका। ए टाइगर, अपने साथ में शशि को लेके जा और घर के सामने लगा लेना। हाँ ठीक है। हेलो राही भाई, आप नेचर डे मना रहे हो, मुझे एक बार भी नहीं पूछा आपने। ए बेवकूफ, तू अपने खुद का फ्यूचर तो बचा नहीं पा रहा है, नेचर को क्या खाक बचाएगा? क्या भाई, तुमने ही तो बोला था ना कि नेचर हमारी रक्षा करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि नेचर मेरे खराब हुए लीवर को ठीक नहीं कर सकता? ए, हमने जो बोला ना ये उसका उल्टा ही समझ रहा है। ठीक है, एक काम कर, दे दे इसे। ये लो। थैंक यू भाई। 100 रुपया है क्या?
क्या करेगा तू 100 रुपए का? इसमें खाद और गोबर डालने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है ना। अच्छा, पैसे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। ये ले। ठीक है भाई, ये पौधा जब पेड़ बन जाएगा फिर हम मिलते हैं। तू कौन सा वाला ब्रांड पीता है? मैं बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे ठेके पर बाटली लेकर मिलना। बाय बाय, चलता हूँ भाई। दारू का तो हो गया, बेवकूफ समझ चखने रखा है का मुझे। कहाँ से जुगाड़ होगा? क्या बात है गुरु, मुझे काफी टाइम बाद मंदिर लेकर आए हो। लगता है आज कुछ खास बात है। वहाँ देख, वो आ रहा है। कोई प्रसाद मिलने वाला है क्या? हेलो, दिखाई नहीं दे रही? सुनो, जब एक लड़की तुम्हें घूर रही है फिर भी तुम चले ही जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा घमंड या तुम्हारी ईमानदारी? टाइगर चल। मैडम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने आपको देखा नहीं या आपको देख रहे थे? तुम्हारा नाम क्या है? लोग प्यार से मेरे को टाइगर बुलाते हैं, आप भी मेरे को वही बुलाओ। बिस्किट जैसे नाम वालों से मैं बात नहीं करती। जाओ पहले अपना नाम बदल कर आओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम और तुम्हारे नखरे, यही मेरी प्रॉब्लम है। सुनो मैडम, अभी इतना बुरा टाइम नहीं आया कि मैं लड़कियों के चक्कर काटूं। सही टाइम आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तुम थोड़ा अपना मुंह बंद रखो। देखो राही, आगे से हर विचार में मेरा ही नाम होना चाहिए, सिर्फ दीपू का नाम। और अगर तुम्हें ऐसी फीलिंग नहीं है तो इलाज करवाओ अपना, ठीक है? देखो दीपू, मेरा दिल मेरा प्यार इतना सस्ता नहीं है कि किसी पे भी आ जाए। मेरा दिल मेरी मर्जी से ही चलता है। तुम्हारे अंदर फीलिंग लाने के लिए मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मेरे ऊपर ट्राई करना छोड़ के किसी और को ढूंढ लो। मैडम, हमारे राही भाई लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, उनकी बातों को गलत मत समझिए। चल टाइगर, कितना भी समझा ले ये नहीं समझेगी। शायद समझ जाए गुरु। इतना टाइम हो गया, टाइगर अभी तक क्यों नहीं आया? ये सब लड़के ऐसे ही होते हैं, पहले खुद इंतजार करते हैं और फिर लड़कियों को इंतजार करवाते हैं। थैंक्स मेरे भाई। पद्दू, पद्दू, देखो मैं लेट तो आया हूँ लेकिन मुझसे नाराज नहीं होना, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्यों टाइगर, आज दारू की दुकान लेट खुली थी क्या? अरे नहीं पद्दू, मैं तो अपने साथ हमेशा फुल स्टॉक रखता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे ये रोड पे जब जब मैं आता हूँ कोई मुझ पे यकीन ही नहीं करता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम ये सब टीवी पर टेलीकास्ट करना चाहते हो क्या? नहीं देखो पद्दू, क्या है कि सुपर बाइक शोरूम में नहीं रहनी चाहिए, उसे हमें रोड पे लेके जाना चाहिए, तभी उसकी भी कीमत पता चलती है पद्दू, तभी तो उसके ओनर को प्राउड फील होगा। ये पॉसिबल नहीं है टाइगर। अरे क्यों 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 ऐसा क्यों? मैंने एक बार दुकान के बाहर कदम रख दिया तो वापस नहीं आ पाऊंगी। क्यों बेबी, तुम्हारे बिना शॉप नहीं चलेगी? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो अभी अपना लगेज लेकर आना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है? तुम तो हमारी पूरी फैमिली पिक्चर डायरेक्ट करने के लिए कह रही हो। शाबाश पद्दू, नेक्स्ट सीन में मैं हमारी फैमिली पिक्चर का पूरा लगेज लेके आऊंगा। ठीक है। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारा लगेज रेडी है क्या? बहुत पहले से ही रेडी रखा है। वाओ, क्या बात है पद्दू। ठीक है, बाय, सी यू, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट सीन को मैं ब्लॉकबस्टर बनाऊंगा। हे भगवान, तुम मेरी बात आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? बताओ मुझे। मतलब आपने बाइक तो दे दी पर चाबी नहीं दी, और आपने मुझे राही से मिलवा तो दिया है, पर इस रिलेशन में तो इमोशन ही नहीं है ना। मैंने कल्पना से लेके करीना कपूर तक हर स्टाइल ट्राई करके देख लिया, पर उसने मुझे एक बार भी भाव नहीं दिया। तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि अगली बार वो खुद मेरे पास चल कर आए। देखो, अगर वो नहीं आया तो मैं 3 दिन तक तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे में कोई शक्ति नहीं है, सोच लेना, समझे? हे भगवान, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये लड़कियाँ पता नहीं कैसी कैसी ड्यूटी देती हैं आपको।
अब आपको जो करना है वो कीजिए। ए दीपू, पहले मुझे अंदर जाने दो, बाद में बात करते हैं। सासू माँ, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे घर कब ला रही हो, उसके बाद ही अंदर जाने दूंगी। पता है दीपू, अगर राही आ गया तो फिर क्या होगा? सासू माँ, अगर आपका बेटा कुछ करता ना तो कब का कर चुका होता। वो कुछ नहीं करता तभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। हे भगवान। आहा। क्या हुआ माँ? क्या चल रहा है यहाँ पे? ये यहाँ क्या कर रही है? देख राही, ये तुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो पूछ रही है कि तू कब तैयार होगा उसके लिए। वाह, शादी? इससे शादी करके सर्कस चला सकते हैं, घर नहीं चल सकता। ए राही, तुम भूल गए कि तुम अपने मामा की लड़की से बात कर रहे हो। तुम जानते हो पूरा गांव मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये दीपू तुम्हारे पीछे घूम रही है। प्लीज मुझे अपने दिल में बसा लो। इतनी पागल हो इसके पीछे। ए राही, जल्दी से मंगलसूत्र पहना। ओ मदर इंडिया, ट्रेलर देख के पूरी फिल्म को डिसाइड मत कर माँ। ये चल निकल यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। सासू माँ, अपने इस लड़के को समझा दो, आपके इस घर में आना मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मैं कभी भी आ सकती हूँ। तेरा इंतजार रहेगा। ओ, लगता है तुम दोनों ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था। मेरी बात ध्यान से सुनो राही, कल मेरा बर्थडे है, मतलब वो दिन जिस दिन मैं तुम्हारे लिए इस धरती पे पैदा हुई थी। तुम्हें आना पड़ेगा, और अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो कुछ स्पेशल रोमांटिक सा करना। हाँ, समझे ना? चलती हूँ। मदर, इस ड्रामेबाज के चक्कर में यह मत भूल जाओ कि मुझे अरे भूख बाप लगी रे, है। चलो कुछ खिलाती हूँ। ला 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 ला। ये ये हे ला 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 ला। पद्दू 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 के साथ बनाएंगे फैमिली पूरी, तेरी मेरी कहानी। पद्दू मेरी जान। मैं तो पूरा लगेज वगैरह लेके आ गया। उम्मीद है पद्दू भी रेडी हो। पद्दू 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 पद्दू, तुमने कहा था ना नेक्स्ट टाइम अपना लगेज लेकर आऊं मैं। देखो, अपनी लाइफ सेट करने के लिए सारा लगेज लेके आया हूँ। टाइगर, तुम्हारा लगेज तैयार देखकर मैं समझ गई थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तुम्हारा प्यार भी कम नहीं है पद्दू। जब पहली बार तुमने मुझे जाने के लिए कहा था ना, तब मैं समझ गया था कि तुम कितनी सुशील और संस्कारी फास्ट लड़की हो। हमारी जोड़ी खूब जमेगी टाइगर। तो चलो फिर इसी बात पे दुकान के गल्ले को खाली कर दो, उसका शटर भी डाल दो, फिर अपना सामान उठा के लेट्स गो पद्दू। टाइगर, आज से मैं और मेरा लगेज अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम हमेशा की तरह फास्ट आ जाओ। बताओ, पहले मैं दायां पैर बाहर रखूं या बायां? अरे भागने के लिए इतना मैटर नहीं करता है, बस तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ स्लो मोशन में आना चाहूंगी। अब तो मुझे लग रहा है कहीं तुम मुझसे ये एडिटिंग का सर्टिफिकेट ना मांग लो। अरे पद्दू, आज तक तुम मुझसे जिस लगेज की बात कर रही थी, क्या वो यही वाला था? हाँ टाइगर। बेवकूफ, किसी और के प्यार का लगेज लेकर तुम मेरे साथ ट्रैवल करना चाहती हो? टाइगर, दरअसल वो। मैं सब समझ गया हूँ। मुझे तो पहले ही डाउट हो रहा था, हर बार तुम मुझे मिड शॉट में ही मिलती थी। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? करना क्या है? अब मैं लोगों को एक मैसेज दूंगा। देखो मेरे भाइयों, शोरूम वाली गाड़ियाँ भी सेकंड हैंड हो सकती हैं, इसलिए पहले ही क्लियर कर लो। पद्मा, ये लगेज का ओनर है कौन? दरअसल उस दिन मैं होश में नहीं। मतलब तुम्हें इस लगेज का ओनर कौन है नहीं मालूम? यार, ये तो नेशनल परमिट वाली गाड़ी निकल गई। तुमने क्या मेरा बर्थडे प्लान किया है या तुम ऐसे ही बाई चांस आ गए? ए, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। एक तो तुम्हारे लिए केक लेकर आया और तुम मुझ पे शक कर रही हो। आई एम सॉरी राही,
पहली बार है ना जब तुम मेरे लिए आए हो, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। छोड़ो, पहले तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों करते थे? देखो दीपू, हम एक दूजे के लिए बने हैं, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर क्यों इतना अवॉइड करते थे? मैं सबके सामने अपने प्यार का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता था। तुम बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो, जहाँ मौका मिलता है वहीं शुरू हो जाती हो। तुम्हारा अब आगे का क्या प्लान है? आगे के प्लान को छोड़ो और सबसे पहले तुम इस केक को कट करो। इस समय पे तीर्थ यात्रा पे जाना जरूरी था क्या? मैं अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए जा रही हूँ। आखिर मुझे किस बात की कमी है माँ? अभी तक तेरी शादी नहीं हुई है ना, इसीलिए भगवान से मिन्नत करने जा रही हूँ कि वो तेरी मदद करे। ऐसे में मंथली पैकेज पे यात्रा करना ठीक नहीं होता है माँ। इसका मतलब तू माँ के बिना नहीं रह सकता क्या राही? वो सब मैं मैनेज कर लूंगा माँ, लेकिन खाने की प्रॉब्लम तो होगी ना। अरे पागल लड़के, पड़ोस में तेरे खाने के लिए बोल दिया है, वहाँ तो कम से कम टाइम से चले जाएगा। ठीक है माँ, जैसा आप बोले। ठीक है। अपना ध्यान रखना माँ। तू भी ध्यान से रहना, सेहत का ध्यान रखना। बाय। गांव के चक्कर मत काटना। भाई क्यों रे, तू इतना हाफ क्यों रहा है? उस दिन पता है? बोलना, क्या बोलना चाहता है? टाइगर। क्या हुआ टाइगर को? टाइगर को ब्रो, इस जगह में जो पीते हैं ना, उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। और पता है क्या, यहाँ पे जो पीते हैं और जो नहीं पीते हैं, दोनों गलत हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इतना कंफ्यूजन हो रहा है। पद्मा के साथ ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो उसके लिए मैं पीना तो छोड़ो, देखता भी नहीं बॉटल को। फिर मुझे पता चला कि उसके ग्राउंड पे तो कई सारे प्लेयर्स पहले ही खेल चुके हैं। वो सब ठीक है, वो बगल वाले आंटी की क्या खबर? वैसे ये भी पता चल गया क्या? अब बता भी दे। मैंने सोचा कि उसकी बेटी तो किसी काम की नहीं है, तो चलो मॉम से ही काम चला लेते हैं, इसलिए बस थोड़ा बहुत टाइम पास यार। वो गई तो किसी और पे ट्राई नहीं किया क्या? मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन अभी मैं फुल बिजी हूँ यार, गुंजाइश ही नहीं है। वो सब तो ठीक है, आंटी की स्टोरी बता। अरे उसका क्या, उसने मुझे बुला लिया एक दिन अपने घर, फिर बोलती है कि आओ अंदर आ जाओ। फिर जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे बहुत ठंडक थी यार, इतनी ठंड कि मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। फिर उसने मुझे ऐसा कुछ दिखाया कि मैं वहाँ से डर के ही भाग गया। करता भी क्या, वो चीज ही ऐसी थी यार।
ऐसा क्या दिखाया अभी तुझे? नहीं, बता। ये बात मैं तुझे वीकेंड पे सुरेश के साथ बताऊंगा, लेकिन उसे मेरे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, मार्केट में उसकी जैसी आंटी है, बहुत मिल जाएगी अपने को, इसलिए कोई टेंशन नहीं। चल ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है यार? ये आवाज मुझे तो लग रहा है किसी के ऊपर जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। चल 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 के देखते हैं अपन। देख, यहीं से मुझे वो आवाज आ रही थी, करीब से चल के देखते हैं। ए भाई भाई भाई, क्या हुआ? मेरी माँ कहती है कि आवाज आए तो चुपचाप निकल लेना चाहिए। चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, अपनी बंदूक अपने माँ के कंधे पे रख के चला रहा है, डरपोक कहीं का। मैं जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। तुझसे कुछ नहीं होने वाला, देखता हूँ। से छोड़ो। तो क्या देखा तूने? हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं? मैंने कुछ नहीं देखा। ये डर ही तुझे झूठ बोलने के लिए उकसा रहा है, और यही डर तुझे सच बोलने में मजबूर करेगा। और वो समय मैं आने नहीं दूंगा। हाँ, तू जो यहाँ पे गंदगी फैला रहा है वो सब देख ली मैंने, और जाके राही भाई को बताऊंगा। उसके बाद तू देखना तेरा क्या हाल करते हैं वो टकले। क्या कहा? राही? वो जो तेरा राही है वो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश है क्या? हाँ बता, अरे कौन है? तो एक बार उनका सामना तो करके देख, उसके बाद तू किसी और दुश्मन से लड़ने लायक नहीं बचेगा, समझा? हीरो, अब तू जा। कौन है तू? बिना पूछे यहाँ घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये पता नहीं है किसका अड्डा है, बताना पड़ेगा क्या? चल निकल। शेर जहाँ जाता है वो इलाका उसका होता है, उसके लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। वाह, सुपर। तेरे पंच में और तेरी लाइन में दम है, लेकिन तुझ में दम नहीं है कि तू काड़ा को हरा सके। तू आ तो गया है लेकिन जाएगा नहीं। क्योंकि ये काड़ा का चक्रव्यूह है और तू फंस गया है। काड़ा, मैं तुझे दो कहानियां बताता हूँ। पहला, मेरे दोस्त को मारने के बाद अभी तक तू जिंदा है, ये बोनस है तेरे लिए। और दूसरा, और दूसरी कहानी क्या? अब तू उसे देखेगा।
तेरी कहानी में दम था। मारना है तो मुझे यही मार। बेइज्जती मत क्या कर। करूँ रे? तुझे यहाँ मैं मारने के लिए आया था, लेकिन यहाँ ये सब देखकर मुझे लगता है कि लोगों को भी तुझे मारना चाहिए। ए, ये तो सिर्फ सैंपल था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। चल उतर। इसके साथ क्या करना है राही? तुम्हें जो भी करना है इसके साथ करो, लेकिन अगली बार मेरी आंखों के सामने ये दिखना नहीं चाहिए। इसके अपराधों की लिस्ट बहुत बड़ी है। जानवरों की तस्करी करना, ड्रग सप्लाई करना और क्या क्या करता है, तुम खुद इसके मुंह से उगलवा लो। इतना सब किया इसने? देखो सर, मुझे कानून और आपके ऊपर भरोसा इसीलिए अभी तक जिंदा है, नहीं तो इसका काम मैं कब का तमाम कर चुका होता। ठीक है, तुम जाओ राही, मैं देख लूंगा। इसके पास एक भी कारण नहीं बचा है लोगों के बीच जिंदा रहने का। जो दिल करे करो इसके साथ। समझ गया, मैं इसको ठीक कर दूंगा, तुम जाओ। बेवकूफ कहीं के, चल अंदर। क्या भाई राही, ठीक तो हो ना? पांडे, आज तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? तुम्हें तो मुझसे कोई परेशानी नहीं है। राही, पांडे चाहे तो किसी को भी रोक सकता है। सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे तेरे बाप की याद आ जाती है। ए पांडे, मेरे बाप के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। क्या कहा? मैं कुछ ना बोलूं? चल तू। तेरा और मेरा नाता आपका नहीं है, बहुत पुराना है। साहब नमस्कार। कैसे हैं आप? पांडे, काम की बात कर। साहब, काम की बात तो कब से कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। जल्दी फैसले पर आ जाइए। चुप कर, बहुत हो गया तेरा। मैं तुझको अच्छी तरीके से जानता हूँ। साहब, मैं हर तरीके से समझा चुका हूँ, जल्दी से फैसला कर दो। कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें कि बेजुबान जानवरों को मारना, उनकी तस्करी करना गैर कानूनी है? हाँ करता हूँ, ऐसा ही समझ लो। क्या कर लोगे? परमिशन देते हो कि नहीं? तुम इस तालाब पे होटल बनवाना चाहते हो? सारे जानवर यहाँ आकर पानी पीते हैं। किसी पे नजर है ना तुम्हारी? शर्म नहीं आती तुमको? लगता है साहब, तुम्हें अपने बीवी बच्चों से ज्यादा इन जानवरों से प्यार हो गया है। ठीक है, तो फिर तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। काला,
पांडे जी, अरे जब काढ़ा की मार पड़ती है ना तो हाथी भी उछलता है। अभी तो शुरुआत हुई है। तेरी तो हमें इसे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। यही एक आखिरी दीवार बची हमारे सामने। राही, जंगल के लिए तुझे अपनी हीरोपंती नहीं दिखानी चाहिए थी। पांडे जी, इसका काम तमाम कर दूं क्या? सही कहा मैडम। राही, तू क्या लाया था और क्या लेकर जा रहा है? कुछ भी नहीं ना। अरे दोस्तों, अरे कितनी मेहनत करते हो तुम लोग। इधर आओ, इधर आओ। यहाँ आओ। एक बात बताओ, जब तक मैं तुमको पैसे नहीं देता तब तक तुम पैसे भी नहीं मांगते हैं? ऐसा क्यों? आपके साथ काम करके हम बहुत खुश है काड़ा भाई। अरे ये सब बातें मैं नहीं पूछ रहा हूँ। तुम में से कोई पैसे क्यों नहीं मांगता? तुम लोग मुझसे डरते हो क्या? है? मेरी बात सच है ना? अरे चुप क्यों हो, बोलो। है? सही कहा काड़ा भाई। शाबाश, तुम लोगों का डर ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ये लो बेटा, ईमानदारी से काम करना। चलो अभी जाओ। ठीक है भाई। सा 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 नि रे गा गा, सा नि सा 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 नि रे गा गा, सा नि सा पा मा रे गा सा। मैडम नमस्ते, बहुत दिनों बाद आई हैं आप। आइए अंदर आइए। रहने दो, रहने दो। मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। सुनने से पहले दिल मजबूत कर लो। आप क्या बात कर रही हैं मैडम? मैं नहीं बता सकती, तुम घबरा जाओगी दीपू। ठीक है, आप बताइए, मैं नहीं घबराऊंगी। दरअसल राही को क्या हुआ? राही की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई है दीपू। क्या कहा? मेरा राही नहीं रहा। मैडम आप मजाक तो नहीं कर रही है ना? काश ये एक मजाक होता दीपू, लेकिन ये बात सच है। नहीं, मेरा राही मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें शक्ति दे दीपू। अच्छा चलती हूँ। दीपू क्या हुआ? बताना क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? अनीता, राही नहीं इस रहा। सब पर तो भरोसा मत कर। तेरा दिल क्या कहता है? मुझे कुछ भी नहीं पता है। ए, राही के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मेरी तरफ देख, हिम्मत रख, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। फिक्र मत। इतने दिनों से चक्कर काट रहे हैं, एक भी शिकार नहीं मिल रहा। नसीब ही खराब चल रहा है।
मैं सोच रहा हूँ अपने भाई के पास चला जाऊँ, वो काम मेरे दिला लिए भी देगा। बात कर लो ना उससे। जरा ऊपर तो देखो। लगता है कोई जानवर शिकार कर गया इसका। अरे बाप रे, लगता है किसी जानवर ने इसका शिकार करके इसे पेड़ पर छोड़ दिया है। चलो उसको उतारते हैं। हाँ यही उतार। हाँ, 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 चलो इसको यहीं। गुरुजी, गुरुजी। शिव शिव, ये क्या हुआ? गुरुजी, ये पेड़ के ऊपर बेहोश हालत में हमको मिला, इसे बचा लीजिए। शिव शिव, ये अभी भी जिंदा है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। अपनी कृपा बना रखें, सब आपकी इच्छा है। मैं तो सिर्फ कोशिश करता, मैं देखता, मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा, बाकी ईश्वर की। बेटी, जड़ी बूटी लेकर के आ जाओ। पिताश्री, ये कौन है और अभी तक जिंदा कैसे है? मुझे बिल्कुल नहीं पता बेटी, ये मौत के मुंह से वापस आ गया है बेटी।
अब मैं जा रहा हूँ। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हें जाने को बोलूं, क्योंकि मेरा पागल दिल कहाँ मेरी सुनता है। क्या तुम वाकई जाना चाहते हो? हाँ, मुझे अब जाना पड़ेगा। चलता हूँ। प्लीज मत जाओ। देखो, तुमने मुझे दोबारा जीवन दिया है, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए मैं अब यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकता। मुझे जाना ही पड़ेगा। गाटा कहाँ है? बुलाता हूँ भाई। ये गट्टा भाई बुला रहे हैं। हाँ भाई। गाटा, आज रात को माल आने वाला है, उसे उतार कर उसमें चंदन की लकड़ी और सांप का जहर का माल भर देना, समझा ना? गलती नहीं होनी चाहिए, समझा? और हाँ, इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, इसके साथ रहना। ठीक है भाई, चलता हूँ मैं। ओके। हे भगवान। राही, सब लोग कह रहे थे कि तुम मर गए हो, लेकिन मैंने कभी भरोसा नहीं किया। यहाँ तक कि मैडम भी यही बोलकर गई थी। मैं कितना डर गई थी, लेकिन मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा था। राही, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कभी कभी जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें मुश्किलों के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है और चाहता हूँ कि तुम भी मेरी जैसी ही बनो दीपा। क्या लगे रहो, मैं चलता हूँ। ठीक है। सब कुछ उसके हाथ पे है। इंसान क्या लाया था और क्या ले जाएगा, भगवान की मर्जी। ठीक है, चलता हूँ। चलो गाड़ी निकालो।
मुझ पर अटैक करेगा, मुझ पर अटैक करेगा, लेकिन मैं डरपोक की तरह भागता नहीं हूँ। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। शाही पांडे, डायलॉग बाजी करने का टाइम नहीं है। ये सोच कि मरने के बाद तेरा अंतिम संस्कार कहाँ पे होगा। तेरे जैसे बहुत आए और बहुत चले गए, लेकिन कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया। ए पांडे, बहुत से लोग आए होंगे, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई है, इसीलिए आज मैं जिंदा हूँ पांडे। अरे ये क्या कर दिया भगवान, मेरा कच्छा ही उतार दिया। अरे जल्दी से निकल लो। अरे भाग 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 अरे बाप रे। काड़ा भाई, राही है ना, पांडे जी की कुटाई कर रहा है। मैं तो भाग रहा हूँ, आप भी भाग रहा हूँ। सर प्लीज मेरी बात समझिए, जंगल अब पहले जैसा नहीं है, रिस्क ज्यादा है, इसलिए ज्यादा पैसे मांग रही। अगर आपको ये बात ठीक लगती है तो आप मुझे फोन कीजिए। हाँ, मैं जानता था तुम कभी नहीं सुधरने वाली हो, इसलिए तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, सुधर जाओ और बंद कर दो ये सब। दरअसल राही, सुनो, जानती हो मैं तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूँ? इस जंगल को मैं माँ की तरह प्यार करता हूँ और तुम भी एक औरत हो। औरत पे हाथ उठाना मुझे शोभा नहीं देता है। राही, तुम्हारी इस वार्निंग में मुझे अपनी मौत दिख रही थी। थैंक्स मुझे माफ करने के लिए, बहुत बहुत थैंक्स। देखो मैडम, मैं आखिरी बार आपको समझा रहा हूँ, अगर अभी भी आप नहीं सुधरी तो फिर से तुम मेरा यही रूप दोबारा देखोगी। तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी भूल की है। अब तो तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता है। कहाँ है राही? क्या सही टाइम पे आया है तू यहाँ पर। हा? अपनी मौत की जगह तूने खुद ही तय कर ली। सुपर। ए काड़ा, तेरा टाइम आ चुका है बे, इसीलिए मुझे खोजने में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं खुद तेरे सामने आके बैठ गया। तेरी मौत के बारे में मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। यही बहुत बड़ी गलती की मैंने। ए, अगर तूने पहले मेरे बारे में सोचा होता तो तू अब तक जिंदा नहीं बचता। जिसे तू मेरी गलती कह रहा है ना, वही तेरी खुशनसीबी थी बे। आज तेरे सामने मैं नहीं, तेरी मौत बैठी है।
माँ आशीर्वाद दो माँ। क्या राही, ये पैर छूना कहाँ से सीखा तूने? लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। वो बात नहीं है माँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था माँ। अच्छा ये बता, मैं जब नहीं थी तब तू क्या कर रहा था? तब तक मेरी लाइफ में जितने पुराने कर्जे थे उन्हें चुका रहा था माँ। बहुत अच्छी बात है, किसी की उधारी बाकी नहीं रखनी चाहिए। तुम समझ रहे हो सब खत्म हो गया? अभी तो मैंने सिर्फ अपना बदला लिया है, लेकिन जिसने भी मेरे लोगों और मेरे जंगल दोनों में से किसी को भी नुकसान पहुंचाया वो बिना टिकट से सीधा उतर जाएगा।